नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, वेतन में 3.68% की दर से होगी वृद्धि। एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, वहीं दूसरी तरफ इस साल के अंत तक उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है। इसकी तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली के अंत या इस साल के अंत में फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। बेसिक सैलरी बढ़ने से उनके खाते में 96,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। वृद्धजनों की बीमारियों का निःशुल्क उपचार करवाएगी सरकार, कृषि मंत्री कमल पटेल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तर पर 5 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वृद्धजनों की देखभाल का जिम्मा समाज और सरकार ने उठाया है। मंत्री पटेल ने कहा कि शिविर में जांच के उपरांत जिन भी वृद्धजनों की बीमारी का पता चलेगा तो उसका इलाज सरकार निःशुल्क करवाएगी। विवादों में भोपाल का जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन। पिछले काफी लंबे समय से विवादों में चल रहा जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार प्रबंधन ने इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को मनमर्जी तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके विरोध में अस्पताल के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ खुलकर सामने आए। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल के निर्विवाद और बेहद ईमानदार रहे डायरेक्टर डॉक्टर को लेकर प्रबंधन ने बिना कोई कारण बताए बर्खास्त कर दिया, जिसके विरोध में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ खुलकर सामने आ गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, फिर हुई दरों में वृद्धि। अब 200 यूनिट खपत पर चुकाने होंगे इतने रुपए। नवरात्रि से पहले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा। दरअसल अक्टूबर महीने से एक बार फिर से बिजली की दरों में वृद्धि की गई। अब आप यदि 200 यूनिट बिजली की खपत करते हैं तो इस महीने से आपको 22 रुपए अधिक चुकाने होंगे। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी निश्चित ही आम जनता की जेब पर भारी बोझ लेकर आएगी। स्कूली प्रतियोगी छात्रों के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, राज्य शासन वहन करेगी फीस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूली छात्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा कर दी। दरअसल सरकारी स्कूल की शादी लगातार सरकारी स्कूल का नाम रोशन करे, वही 12वीं के बाद लक्ष्य की ओर अग्रसर है। सीएम शिवराज ने कहा कि यदि 12वीं के बाद छात्रों को पढ़ाई में फीस की दिक्कत आती है तो इसका सारा खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। एमपीपीबी एमपीटीईटी वर्ग 3 के संशोधित रिजल्ट घोषित। देखिए यहां विभिन्न पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। एमपीपीबी एमपी टेट उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के संशोधित रिजल्ट जारी किए गए। उम्मीदवार एमपीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 में 26 जुलाई 2022 के आधार पर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50% करते हुए अभ्यर्थियों को समाहित किया गया है। मध्य प्रदेश में फिर लहराया भगवा। 417 सीट्स पर भाजपा तो 250 सीट्स पर कांग्रेस ने जमाया कब्जा। मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम शुक्रवार को मतगणना के बाद घोषित किए गए, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा 417, कांग्रेस 250, निर्दलीय 131, आम आदमी पार्टी आप 7, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 7, बहुजन समाज पार्टी 3 स्थानों पर विजयी रहे। राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि 46 नगर निकायों के चुनाव के लिए कुल 3,397 उम्मीदवार मैदान में थे। आज से बदल गए हैं नियम, जानिए क्या होगा आप पर असर। आज से अटल पेंशन योजना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, म्यूचुअल फंड के नियम, गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी समेत कई चीजें बदल गई हैं। इनके बदलने से बड़े पैमाने पर सामान्य उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इनमें से कई बदलाव का संबंध सीधे आपकी जेब से है। सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब करदाता इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना में आवेदन करना आपके लिए मुश्किल होगा। लंबी वायरस से जंग की तैयारी, प्रदेश को मिली 14 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे लंबे वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। पशुओं को लंपी रोग से सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने 14 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन दी। पशुपालन विभाग ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन को केंद्र बिंदु मानकर टीकाकरण शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में 33 लाख यानी 80% पशुओं को टीका लगाया जाना है। एमपी में स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे आज, इंदौर लगाएगा 66।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे आज आएंगे। इसमें एक बार फिर से मध्य प्रदेश का डंका बज सकता है। राजस्थान, महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन सकता है। इंदौर के भी सिक्सर लगाने की पूरी उम्मीद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद दिल्ली में पुरस्कार लेने के लिए पहुंच रहे हैं। उधर पिछली बार 7वीं पोजीशन में रही राजधानी भोपाल की भी रैंकिंग सुधरने की उम्मीद है। पिछली बार प्रदेश को कुल 35 पुरस्कार मिले थे। अब की बार इस संख्या में इजाफा हो सकता है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।